बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गांव में एक शख्स आता है और आकर ये ऐलान करता है कि मैं अगली साल इस गांव के अंदर लंगर लगाऊंगा और आप सबको मुफ्त खाना खिलाऊंगा। इसकी शर्त यह है कि आप सारे गांव वाले मिलकर मुझे इस दफ़ा अपने गांव का नंबरदार या चेयरमैन मुंतखब कर दें। आप सबके मसले हल हो जाएंगे, खाना आपको मुफ्त मिलेगा और आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वो गांव कहीं बरसों से पसमानदा होता है, गरीब होता है, वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो गांव के लोग जुर्रत करके उस शख्स से ये सवाल करते हैं कि साहब, आपके वालिद ने भी यही ऐलान आज से कई बरस पहले किया था, हमने उनको भी इज़्ज़त दी थी, उनको भी नंबरदार मुंतखब किया था, लेकिन वो आज तक हमें ना मुफ्त खाना मिला, ना पानी मिला, ना कोई सहूलत मिली। तो वो जो शख्स होता है वो ये कहता है कि नहीं, वो उनकी बात ना करें, आप मेरी बात करें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ जो मैं कहता हूँ वो मैं करूँगा। लेकिन वो आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताता है कि उसे मुंतखब कर दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ ना पानी आता है, ना लंगर खाना खुलता है, बल्कि वो जो शख्स होता है वो अजनबी बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आजकल हमारे पाकिस्तान की सियासत में अगर आप देखें, मीडिया चैनल उठाएं तो तमाम मीडिया चैनल्स में पेड कंटेंट के तौर पर हर एक 10 मिनट के बाद सिंध से बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल जरदारी साहब आते हैं और ये कहते हैं कि हम सिंध के अंदर मकान बनाएंगे और गरीबों को मुफ्त घर देंगे, ये उनकी मलकियत होगा। फिर इसी पेड कंटेंट में उन्होंने कुछ अपनी ख़वातीन ऐसी रखी होती हैं जो आकर ये कहती हैं कि बिलावल का बहुत शुक्रिया और इसने हमारे मसाइल हल किए और हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने घर के मालिक हो गए। लेकिन यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि पूरे पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स पे ये जो पेड कंटेंट नशर किया जाता है, इस पे करोड़ों अरबों रुपए ये इश्तिहार के तौर पर देते हैं। अगर बिलावल साहब या इनका जो थिंक टैंक है ये हमदर्द हैं सिंध के उन लोगों के, उनके मसाइल हल करने वाले, अगर ये हमदर्दी रखते हैं तो ये जो पैसा मीडिया पे इश्तिहारात पे लगाते हैं, अपनी तहशीर पे लगाते हैं, अगर इसी को खर्च कर दें तो कम से कम अपने ग़ुलामों के, अपने हारियों के, अपने जो उनका जो मज़ेरे हैं उनके 100-200 घर बन सकते हैं। उनने कौन सा वहाँ महल बनाने हैं, झोंपड़ियाँ बना के देनी है और बाद में टीवी पे आके कहना जी कि हमने बहुत बड़ा काम किया। और जब बिलावल साहब ये काम कर देंगे तो उन्हें फिर टीवी पे आके इश्तिहारात देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें तशहीर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मीडिया चैनल और जितने भी एंकर या साफ़ी या जो भी उनके लोग हैं वो ख़ुद उनको ढूंढ कर कहेंगे कि आप हमारे पास आएँ और आप हमें इंटरव्यू दें, आप हमें बताएं कि आपने ये प्रोजेक्ट किया, कैसे किया, और ये हमें इस तरह का बंदा चाहिए। यानी नीयत अगर साफ़ हो तो वो काम करने की नीयत से अगर इस मुल्क के अंदर आ रहे हों, खिदमत की नीयत से, चलें छोड़े पाकिस्तान को, सिर्फ अपने सिंध के अंदर ही, तो उन्हें ये इश्तिहारात की ज़रूरत नहीं है। इश्तिहारात की ज़रूरत हमेशा उस जगह पे होती है, उन लोगों को होती है जो झूठ बोलते हैं, जो सिर्फ तशहीर अपनी इश्तिहारात की सूरत में करते हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी है कि जैसे किसी केस का फ़ैसला ना करना हो, 2-4-6 कमेटियाँ बना दें और उन कमेटियों में इस तरह से केस को उलझा दें, फिर वो तहकीक सारी ज़िंदगी होती रहती है और ज़मीन का कुतर कितना है ये पता चल जाता है, ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला कितना है ये पता चल जाता है। लेकिन वो जो कमेटी बनती है वो ये फ़ैसला नहीं कर सकती कि ये जो कमेटी बनी थी ये जिस गरज से बनी थी ये बात सही है या गलत है। दूसरी इस चीज़ से ये सवाल ये पैदा होता है कि ये सिंध है और जरदारी साहब हों या माजी में इनके जो आबो अजदाद हो गए या इनके जो हुक्मरान हो गए, ये सारी ज़िंदगी सिंध के हुक्मरान रहे हैं किसी न किसी शक्ल में, चाहे वडेरे की शक्ल में रहे हों, चाहे हुकूमत की शक्ल में रहे हों, चाहे किसी MNA MPA की शक्ल में रहे हों या सरमायादार की शक्ल में रहे हों, ये रहे हैं। और इन्होंने आज तक सिंध को सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पसमानदा तरीन सूबा है तो वो सिंध है।
उसके अंदर जहालत भी है, उसके अंदर गुर्बत भी है, उसके अंदर पसमानदगी भी है, उसके अंदर बीमारियां भी हैं, उसके अंदर दुख भी है, उसके अंदर हर चीज़ जो इंसान के लिए मसाइल पैदा करती है वो सिंध के अंदर मौजूद है। बारिशें होती हैं तो सिंध में गाँव के गाँव मिलियामेट हो जाते हैं, बह जाते हैं। और ये जो वडेरे हैं ये अपनी वही वाली बात है कि टमाटर सब्ज़ी फल बचाने के लिए ये पूरे डैम मुंह खोल देते हैं और ये गरीब हारी बेचारे तड़पते हुए जाते हैं और बेघर हो जाते हैं। तो अगर 70 ना सही 60 ना सही 40 साल से अगर ये इस मुल्क के ऊपर, इस सिंध के ऊपर हुक्मरान रहे, 40 साल में इन्होंने एक घर नहीं बनाया, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक ख़ानदान को इन्होंने नहीं सुधारा, किसी एक ख़ानदान को इन्होंने सहूलत नहीं दी, किसी ऐसे शख्स को, क्योंकि जब डेटा उठाते हैं तो सिंध के अंदर जितने मुलाज़िम हैं, सरकारी मुलाज़िम हैं, उनका ताल्लुक़ किसी तालीम से नहीं है, वो सिर्फ़ इनके वडेरे होते हैं और वो कभी ड्यूटी पे गए भी नहीं हैं, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो हॉस्पिटल हों, चाहे वो दीगर जो इदारे हैं सरकारी, वहाँ पे इन्होंने बोगस किस्म के अपने बंदे लगवा रखे होते हैं और उन्हीं से ये अपना काम करवाते हैं और फिर तनख्वाहें भी लेते हैं, करप्शन भी करते हैं और नाम नहाद किस्म का एक सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। और अब फिर ये एक वक्त आया कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ईमान भी है, मुझे ये यकीन भी है और मैंने तारीख़ के अंदर बहुत सी ऐसी दुनिया के ममालिक में देखा है कि एक वक्त आता है कि ये जो लोग फ्रॉडी होते हैं, ये जो झूठे होते हैं, ये जो करप्ट होते हैं, इनका जो कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है वो आस्ता आस्ता यहाँ तक पहुँच जाता है कि लोग इनसे नफ़रत करने लगते हैं, लोग इनसे जान छुड़ाने लगते हैं और फिर कहीं ना कहीं से ऐसा शख्स सामने आता है कि वो इनको फिर हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल देता है। इनके लिए स्वाय नफ़रत के, स्वाय दूरी के कुछ नहीं रहता। मुझे सिर्फ़ इस बात का दुख है कि टीवी पे आकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया में अरबों खरबों रुपए इसी सिंध के लोगों की खून पसीने की कमाई से ये इश्तारात देते हैं कि हम इनको घर बना के देंगे और हम इनको सहूलत देंगे। पानी वहाँ नहीं है, रहने की जगह वहाँ नहीं है, बिजली वहाँ नहीं, तालीम वहाँ नहीं, हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, दुनिया की किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। वहाँ इस तरह से बच्चे मरते हैं कि उन्हें अगर सांप काट जाए, उन्हें कोई कीड़ा काट जाए, वो कोई गलत चीज़ खा जाए तो उसके लिए वो हॉस्पिटल जाने से पहले मर जाते हैं। डिलीवरी के कितने केस हैं जो रास्ते के अंदर होते हैं और ये टीवी के अंदर ये कहते हैं कि हम सिंध को संवारेंगे, तरक्की की राह पे सारा कंप्यूटराइज्ड नक्शे बनाकर और फिर चलाते हैं कि ये हमारा तरक्की याफ्ता सिंध है और हम इसको दुनिया के मुकाबले में लेके आएंगे। सिर्फ दुख इस बात का होता है कि हमारा जो मुक़्तदर हल्का है, जो रियासत के वो लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो भी खामोश बैठे इनकी बात को मान जाते हैं और फिर इन्हें करप्शन भी करने देते हैं, झूठ भी बोलने देते हैं, सब कुछ करने देते हैं। इकबाल जी जो को इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।